does it even matter that the way in which some statements are said to a particular person or a community are then justified as an act of misunderstanding? It's time to talk about racism in cricket. तो जब आप रेसिज्म इन क्रिकेट की बात करते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये होना चाहिए कि क्या रेसिज्म पहले भी था या अभी आया है, या क्या पहले भी था अभी भी है बट अभी इसलिए ब्लू अप हो चुका है क्योंकि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पे आप अपनी डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस कर सकते हो टुवर्ड्स अ पर्सन्स कमेंट्स। तो आई थिंक यही रीज़न है कि सोशल मीडिया आ गया इसलिए ब्लू अप हो चुका है चीज़ें, वरना ये चीज़ें पहले भी थी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट वर्थ इट होगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो ये टॉपिक इतना ब्लू अप क्यों है? ये ब्लू अप इसलिए इतना हुआ क्योंकि डैरन सैमी ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली थी जिसके अंदर उसने रेसिज्म के बारे में बताया कि इट्स इन क्रिकेट एज वेल। तो ये डायरेक्टली पॉइंट एक्चुअली कर रहा था ईशांत शर्मा की एक पोस्ट को जो 2013-2014 के अंदर आईपीएल में पोस्ट किया गया था बाय ईशांत शर्मा हिमसेल्फ, इन विच ही कॉल्ड डैरन सैमी एज कालू। क्रिस गेल एंड डीजे ब्रावो ऑल्सो जॉइंड हैंड्स दैट दे हैव बीन विक्टिम्स ऑफ रेसिज्म एज वेल। And along with that, मोइन अली का मुझे याद आता है, I think in his autobiography 2 to 3 years ago, he mentioned about an Australian calling him Osama. मंकी गेट एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर रादर, जिसमें हरभजन सिंह वॉज एक्यूज्ड ऑफ कॉलिंग एंड्रू साइमंस अ मंकी, विच उनकी ट्राइब के अंदर ये एक रेसिज्म, अ पार्ट ऑफ रेसिज्म है या एक्ट ऑफ रेसिज्म माना जाता है। अभी कितना करेक्ट है, आई मीन हरभजन सिंह वॉज डेफिनेटली फाउंड नॉट गिल्टी ऑफ दिस इंसिडेंट, बट कितना करेक्ट है कितना नहीं है वो एंड्रू साइमंस और हरभजन सिंह खुद जानते हैं कौन गलत था कौन सही था, बाकी गॉड नोज। मुझे पर्सनली कुछ नहीं पता इसके बारे में। मैं आज इन चीज़ों की बात नहीं करूँगा, ये तो कुछ इंसिडेंट्स हैं क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर जो रेसिज्म का पार्ट है, बट मैं ये बात करूँगा कि आईसीसी ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए हैं और क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती है और क्या इंप्रूवमेंट्स हो चुके हैं टुवर्ड्स प्रिवेंटिंग रेसिज्म इन क्रिकेट। अगर मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करूँ बाय आईसीसी टुवर्ड्स दिस रेसिज्म, तो आईसीसी ने 2012 में एक वर्डिक्ट दिया था, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। द आईसीसी's commitment to ensuring the diversity of the sport is respected by its participants and also enshrined in the ICC's anti-racism code for participants, where on-field racism is considered one of the most serious acts that can be committed, with the possibility of a life ban for anyone found guilty of such an offence. This code prohibits racially offensive conduct by participants during international matches. अब ये जो आईसीसी ने ले डाउन किया था ये था ऑन फील्ड के लिए, बट अगर कोई टीममेट रेशियली अब्यूज़ करता है किसी और टीममेट को, अब क्योंकि आईपीएल वगैरह आ चुका है और इतने सारी लीग्स आ गई जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के प्लेयर्स एक साथ आके मर्ज होते हैं और बड़ी बड़ी लीग्स खेलते हैं, तो इसमें अगर आप, मेरे को एक क्वेश्चन है सिर्फ, वो ये है कि आप टीममेट्स के साथ अगर रेशियल अब्यूज़ करोगे तो वो किसको कैसे पता लगेगा? ये तो दब जाएगी ना बात, जब तक आप एक ओपनली ये अनाउंस नहीं करते कि आपने इसको रेशियली अब्यूज़ किया, या जो विक्टिम है वो ओपनली अनाउंस नहीं करता कि मुझे रेशियली अब्यूज़ किया गया है, जैसा कि डैरन सैमी ने किया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ इसमें इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं। ये ऑन फील्ड डिसीजन है, ऑफ फील्ड के लिए क्या है मुझे पर्सनली नहीं पता, बट मैं सोचता हूँ कि आईसीसी को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और आई मीन रिजॉल्व करना चाहिए मैटर। अब जो इम्प्रूवमेंट्स आ चुके हैं टुवर्ड्स दिस, वो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया वो स्टंप माइक के अंदर विकेट कीपर्स, फील्डर्स, इवन बैट्समैन को बहुत कॉशियस होना पड़ता है आज की तारीख में कि आप कुछ भी बोलोगे तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा एंड दैट विल बी ऑन एयर, एंड सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि आई मीन सब पता लग जाता है। एक इम्प्रूवमेंट जो हो सकता है वो है अवेयरनेस इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, कि मतलब आप प्लेयर्स को और अवेयर कर सकते हैं टुवर्ड्स व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ एक्चुअली स्लेजिंग। तो लाइन क्रॉस नहीं होना चाहिए। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्लेजिंग, इंडियन हूँ मैं, शायद इसलिए इंडियन क्रिकेट को ज़्यादा फॉलो करता हूँ और इंडियन एग्जाम्पल्स में दूँ, बट मुझे पर्सनली पंत और पेन की स्लेजिंग इन 2018 डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया इन टेस्ट मैचेस बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर वे में स्लेजिंग की थी। आई मीन लाइन को क्रॉस नहीं किया था उन्होंने, और जो एक होता है ना जहाँ पे ऑडियंस को भी मज़ा आ रहा हो और उनको खुद को स्लेज करने में बहुत मज़ा आ रहा हो, जहाँ पे एक पॉजिटिव बैंटर हो, पॉजिटिव वे में ली जाए चीज़ें, दैट्स कॉल्ड स्लेजिंग। तो एक बैटल चल रहा था, 2 बैटल चल रहे थे, जहाँ पे एक बैटल माइंड में चल रहा था और एक बैटल ऑन द फील्ड, दैट्स क्रिकेट चल रहा था। तो आई थिंक इसलिए अंपायर्स को भी इतना इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी उस केस के अंदर, and that's why I feel that's the best way of sledging. So that's my take on this topic. If you liked the video, hope you did, do give it a thumbs up, subscribe to my channel, don't forget to press the bell icon, and the most important thing is to share the video. So share the video with all the cricket lovers you know. And until next time, it's a bye-bye from Aryan Shah.